हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 में हुए एग्ज़ाम के 9 सितंबर 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के 25 जीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये जो पीडीएफ है मैंने टेक्स्ट बुक से डाउनलोड किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। देखिए, इसे हम याद करने के लिए ट्रिक ये बनाए हैं कि प्रार्थना हम कैसे करते हैं, आत्मा से करा जाता है प्रार्थना, ठीक है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। और ये कब की थी? 1867 में किए थे, ठीक है। और इसे मैंने इस तरह से याद किया 1867 को कि 6-7 लोग थे और प्रार्थना कर रहे थे, तो 6-7 से ऐसे ही याद हो जाएगा 1867, ठीक है। और आपके पास अगर कोई और ट्रिक हो तो उससे भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम है? तो ये 2021 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें नरेंद्र मोदी का नाम था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आप इसे याद कर लेना कि 2001 में किया गया था। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि 1999 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान है? देखिए, अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान किसका है? अनुच्छेद 226 का, ठीक है। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। कितने तरह के रिट? 5 तरह के। और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है और 6 तरह का रिट जारी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? तो लठमार होली जो है ये उत्तर प्रदेश में खेली जाती है। आपने मूवी में भी देखा होगा, टॉयलेट मूवी में, कि लठमार होली को दिखाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो भारत में जो विदेशी निवेश होते हैं उसे अधिकतर अस्थिर विनियामक परिवेश का सामना करना पड़ता है। इसे आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दाल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लेखित है, जिसकी रचना शक शासक ने की थी। शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई है। तो कौन से शक शासक की उपलब्धियां उसमें दर्ज की गई है? रुद्रदामन प्रथम की, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लेखित है, ठीक है। सुदर्शन झील का वर्णन किस में उल्लेखित है? गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में, जिसकी रचना शक शासक रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी, ठीक है। तो जो शक शासक थे रुद्रदामन प्रथम, उसके जो उपलब्धियां थी उनकी उसे उल्लेखित किया गया था उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। बाकी की जो 3 ऑप्शंस हैं, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का अपघटन, सोडियम हाइड्राइड का अपघटन और पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन, ये क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1973 में शुरू किया गया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, आप इसे अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है, महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो ये पल्लव वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये MK स्टालिन है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? तो भारत का पहला जो गोल्फ क्लब है ये कोलकाता में स्थित था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? देखिए, वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। ये चीज़ है जो ये गलत है, जबकि वो हो सकता है, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो इसलिए इसमें तो पूछा था कि कौन सा शर्त नहीं है, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये एक शर्त होता है। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा, ये भी शर्त है। और उनके कार्यकाल के दौरान भत्तों में कमी नहीं की जाएगी, ये भी शर्त है। ठीक है, राष्ट्रपति के पद के लिए आपको बताना है कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो कौन से देश से लिया गया है। नेक्स्ट है, कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी है। तो कौन सा है ये? दक्कन लावा पठार। दक्कन लावा का पठार जो है वो बहुत ही उपजाऊ होता है क्योंकि ये काली मृदा में समृद्ध होते हैं और खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, मोहन वीणा वादक, क्वेश्चन नंबर 16, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार जीता था किसने? मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड जीता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उस टाइम का, तो ये जितेंद्र सिंह होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश एक उद्योग संघ और स्वविनियामक संगठन SRO है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के लिए सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना। देखिए, इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, जैसे कि ये सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क और सूक्ष्म वित्त एवं निवेश विनियामक प्राधिकरण, इससे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसे आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगर कभी दोबारा ये क्वेश्चन आए तो आप इसे इजीली कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है? तो उस माप को कार्यिकी घनत्व यानी कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना। इसमें जो टर्म्स दिए हुए हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को कार्यिकी घनत्व यानी कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं। इसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम है? तो ये जो सही क्रम दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में है, तो आप इसे अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभय लिंगाश्रयी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? देखिए, उभय लिंगाश्रयी यानी कि जो जिसमें दोनों लिंग हो, ठीक है, फूल में, तो इसमें क्या होगा? पुमंग और जायांग दोनों से युक्त फूल जो होगा उसे उभय लिंगी कहेंगे हम। ठीक है, दोनों एक ही में रहेगा तब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। 23rd नंबर है, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? इसमें गलत जोड़ी हमें बताना है, तो जो सही जोड़ी है हम वो देख लेते हैं। कोशिकीय ग्रेड संगठन, ये साइकोन की होती है। कोशिका ऊतक ग्रेड संगठन, इसमें जेलीफिश आती है। और प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन, इसमें पैरामीशियम आता है। ठीक है, तो बाकी जो दिया हुआ है वो ऑप्शन 2 वो जो रॉन्ग है, वो गलत जोड़ी है, तो आप उसे आप बाकी तीनों को याद कर लेना कि कौन सा जोड़ी है जो सही है। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? तो नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने लिखा है। ठीक है, दीनबंधु मित्र ने। अब लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन किया गया था वह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1929 में। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।